हेलो, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी ठीक होगे और भले चंगे होगे। और ये देखो जी, ये सुबह के 4:45 की क्लिप है। दिन अभी निकला नहीं है, अभी अंधेरा ही है और कुछ मौसम भी आज ऐसा ही हो रखा है, बादल से हुए हैं। तो मैं अभी मुंह धो के और 5 से 4 मिनट तक छत पे टहल के अभी आ गई हूँ मैं अंदर। तो मैं कर रही हूँ अभी कपड़ों को प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि यारों के पापा को ये वाले कपड़े डालने हैं। तबीयत ख़राब होने की वजह से तो मैं प्रेस ज़्यादा कपड़ों पे नहीं हो पा रही है, तो साथ के साथ में ही करनी पड़ रही है। तो तब तक मैं इनको प्रेस करके रख दूंगी कपड़ों को। वे नहा के पूजा करके उसके बाद ही ऊपर आएंगे और मैं चली जाऊंगी नीचे। मैं किचन में देखती हूँ क्या कुछ काम करना है। और ये देखो जी, मम्मी ने बना रखी है सब्जी, और सब्जी बना रखी है आलू पालक की भुजी बना रखी है। और आटा भी गूंथ के रख रखा है। और ये एक्स्ट्रा आलू उबाल रखे हैं, क्योंकि भुजी में ही डाल दिए थे ये एक्स्ट्रा आलू, तो अभी इनका भी यूज़ करेंगे। और ये देखो जी, ये उसके बाद मैंने नीचे आके चला लिया है समरसीबल। तो मैं ये एक पतीली ताज़े पानी की भरूंगी। वैसे तो ये पानी खाने पीने के काम में हम कम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पानी ना नमकीन है तो पिया नहीं जाता ये पानी। पर वैसे काम में ये यूज़ लेते हैं। नॉर्मल तो पीने के लिए पानी बाहर से लेके आते हैं, पर इस पानी का यूज़ पूजा में हो जाएगा, क्योंकि ये ताज़ा पानी है। और ये देखो जी, ये उसके बाद की क्लिप है। आज मम्मी ने काफ़ी सारा काम कर रखा था, क्योंकि कल रात को मेरी तबीयत हो गई थी ज़्यादा ख़राब। और जिस टाइम पे मुझे बीपी लो की दिक्कत होती है, तो लगातार कई दिन तक ऐसे ही तबीयत डाउन रहती है। तो इसी वजह से मम्मी ने सोचा कि क्या पता सुबह कैसा क्या कुछ रहेगा उसकी तबीयत का। तो मम्मी ने ज़्यादातर तैयारी कर रखी है खाने की। पर सुबह अभी थोड़ा सा ठीक था। सुबह इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि एक बंदे से वो मैनेज नहीं हो पाते। और मम्मी जैसे कि कम ही काम करना पड़ता है मम्मी को, तो इसी वजह से मुझे यही था कि वो सुबह सुबह दुखी हो जाएंगी। तो मैं आ गई थी कि क्योंकि आरव को भी स्कूल में जाना है, इसके पापा को भी जाना है, तो सुबह एक बार तो काम पूरा छिड़ता है। तो मैं भी बना रही हूँ रोटी, और दूसरे वाली गैस पे रख दी है मैंने चाय। तो एक बार मैं चाय मेरी बनी नहीं है अभी तक, तो आरव के पापा को खाना डाल के दे दूंगी मैं। सुबह ये सिर्फ एक आध रोटी खा के ही जाते हैं, ये अपना लंच नहीं लेके जाते। और सुबह सुबह ना खाली पेट खाना कम ही खाया जाता है, इतना ज़्यादा नहीं, पेट भर के नहीं खाया जाता। तो बहुत बार बोलती हूँ मैं इनको लंच लेके जाने के लिए, पर मानते नहीं है। आके ही खाएंगे, क्योंकि कभी कभार तो ये जल्दी आ जाते हैं कहीं, पर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जाम वगैरह में फंस के तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो ये देखो जी, मैंने चाय भी मेरी बन के हो गई है तैयार। मैं एक बार चाय दे दूंगी उनको और रोटी दे दूंगी। आरव अभी तक सो ही रहा है, आरव जगा नहीं है, क्योंकि आरव को उठाने में भी कई मिनट लगते हैं। रात को आरव और वेदांशी देर से सोते हैं, 10 बजे के बाद सोते हैं। तब तक काफ़ी देर तक खेलते रहते हैं, तो सुबह उठने में फिर ऐसे ही प्रॉब्लम होती है उसको, नींद तो पूरी होने को नहीं होती उसकी। और फिर वो दिन में दोपहर को भी बहुत कम ही सोता है, क्योंकि वो आते टाइम रास्ते में बस में ही निकाल लेता है अपनी 10 से 15 मिनट की नींद। तो फिर उसमें ऐसा होता है कि वो ठीक से नहीं सो पाता बाद में, तो नींद पूरी नहीं होती उसकी। ये देखो जी, आरव के पापा भी जा चुके हैं, तो मैं भी कर रही हूँ आरव का लंच पैक कर रही हूँ। आरव भी उठ चुका है, तो मैं एक बार उसके लिए भी परांठा बना दूंगी। जो मम्मी ने आलू निकाल रखे थे, तो मैं एक आलू का परांठा बनाऊंगी सिंपल, बगैर मिर्ची का। सिर्फ जो दही में मसाला डालती हूँ वो वाला मसाला मिक्स करके मैं एक परांठा बना दूंगी उसका, क्योंकि सुबह सुबह वैसे भी काम इतना ज़्यादा होता है। और आरव सिंपल ही खाता है, उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं डालना पड़ता, क्योंकि उसको प्याज भी कम अच्छे लगते हैं परांठे में। जब भी डाल के देती हूँ तो वो उसको अलग अलग से निकाल के रख देता है। और ये देखो जी, आरव अभी आया था कि मम्मा मेरे को नहला दो, तो अभी मैं एक बार उसको नहला दूंगी। क्योंकि वैसे तो ना इसको स्कूल में जाने के लिए ऐसे रहता है कि मैं जाऊँ नहीं, पर जब कभी कभार थोड़ा बहुत मन होता है ना, तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि मेरी बस निकल जाएगी, ये है वो है। तो ये देखो जी, आरव को मैंने नहला दिया है, तो अब एक बार मैं उसको तैयार कर दूंगी, क्योंकि सुबह सुबह ना एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है बच्चे के साथ में।
एक तो बच्चा वैसे ही ढीले ढीले से चलता है, और ये देखो जी फ़ोन के बगैर इस लड़के का कुछ काम नहीं होता। तो कपड़े पहन रहा है, अभी भी इसकी नज़र फ़ोन में ही टिकी हुई है, तो बार बार इसको बोलना पड़ रहा है कि यार अब ये मत कर, ये मत कर। तो ऐसा चक्कर है इसका। कपड़े मैंने इसको पहना दिए हैं, और मैं पहले एक बार इसका लंच बॉक्स पैक कर दूंगी, क्योंकि अभी टाइम रहता है 1 आध मिनट का। और तो मैंने इसकी डब्बी में डाली है थोड़ी सी दही। ये रायता वगैरह कुछ नहीं लेता, सिंपल दही लेके जाता है। तो आलू का परांठा और दही डाली है मैंने इसके लंच में आज। और ये पूछ रहा था कि मम्मा आज लंच बॉक्स में क्या डालना है, तो मैं इसके लिए लेके आई हूँ थोड़ा सा दूध, आधे गिलासी दूध है, क्योंकि सुबह सुबह कम ही खाता है ये भी, ज़्यादा कुछ नहीं ऐसा। तो पर 1-2 बिस्किट खिला दूंगी मैं इसको खाली पेट से। और कभी कभार तो ऐसा करता है, ये खाता भी नहीं है, क्योंकि बच्चे के मूड के ऊपर होता है। तो कभी तो इसका मूड बन जाता है, और कभी मतलब इतनी आनाकानी करेगा। तो ये देखो जी, इसको दूध भी मैंने पिला दिया है। तो अभी मैं इसकी पानी की बोतल भर के लेके आई हूँ, और एक घूंट मैंने इसको पानी पिला दिया है, क्योंकि इसने अभी मीठा दूध पिया था। तो थोड़ा सा दे दूंगी मैं इसको नमक, शूज़ डाल के। अभी मैं इसको भेज दूंगी एक बार स्कूल में। बैग वैग इसका हो गया है पैक। और ये देखो जी, आज इसको स्कूल में छोड़ने के लिए चाची भी गई है, चाचा गए हैं, मम्मी गई है, क्योंकि ये रात को ना अपने दादू से ना, छुट्टी है तेरी आज, प्रॉमिस करवा के आया था कि दादू आज सुबह बस में आप ही छोड़ के आओगे, तो इसलिए चाचा उठ के आए हैं। और ये देखो जी, ये आरव के स्कूल जाने के बाद वेदांशी अभी सो रही है, तो मैंने बनाई थी चाय। मम्मी भी आ गई थी उसको छोड़ के, तो मैं मम्मी को चाय दे के आई हूँ। और अभी अपनी चाय लेके आई हूँ मैं ऊपर। और इस टाइम पे मैं चाय पीती हूँ तो 10 से 15 मिनट फ़ोन देखती हूँ, कम से कम 15-20 मिनट तो आराम से बैठती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है, तो उसमें थकान सी हो जाती है। तो 15-20 मिनट तो आराम से बैठती हूँ मैं इस टाइम पे। और ये देखो जी, राम राम बेटा, आप भी बोलो। और ये देख लो जी, वेदांशी उठ ली है। वेदांशी को चाय दूध मैंने पिला दिया है। और जो परसों को उस दिन मैंने जो डस्टिंग वगैरह की थी ना, तो उसमें कुछ एक एक्स्ट्रा कचरा वगैरह निकला था, तो वो जितना भी कचरा था वो मम्मी ने जला दिया था। तो जैसे ही वो बाहर गली में जलाया था, तो उससे जो वो राख सी थी ना, वो सारी की सारी अंदर आ गई। तो मैंने कमरे में और किचन वगैरह में तो झाड़ू पोछा कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि ये इतनी बारीक है, ये सारी उड़ उड़ के अंदर चली जाएगी झाड़ू के साथ में, तो मैंने यहाँ से धो दिया था, क्योंकि इससे ये है कि अच्छे से क्लीन हो जाएगी, वो उड़ेगी नहीं और बाकी जगह पे भी नहीं जाएगी। तो पोछा मैंने पहले ही लगा दिया था, क्योंकि मैं कपड़े वगैरह गिल्ले होंगे मैं क्या धोने में, तो पहले ये वाला काम निपटा देती हूँ। ये देखो जी, मैंने धो दिया है फर्श। तो पहले मैंने इसको झाड़ू के साथ साफ़ किया है, मोटा मोटा सा पानी निकाल दिया है। और अभी मैं एक बार इसको वाइपर के साथ साफ़ कर दूँगी। पर वाइपर के साथ ना साफ़ करने से ये रहता है कि वो ना धब्बे से बन जाते हैं वाइपर के। तो एक बार मैं थोड़ा सा हल्का सा वाइपर में ही अटका के पोछा भी लगा दूंगी, जिससे ये होगा कि अलग अलग से वो निशान नहीं बनेंगे, तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और मैं अंदर का और बाहर का सारे पंखे ऑन कर दूंगी, कि जिससे जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि वेदांशी घूमती रहती है इस टाइम पे। तो वो जानबूझ के, जब उसको ये दिखता है ना कि हाँ फर्श गीला है, तो वो जानबूझ के घूमती है इसके ऊपर से। तो गीले फर्श पे ये भी डर रहता है कि कहीं उसका पैर ना स्लिप हो जाए, तो गिर गई तो वैसे चोट वोट लग जाएगी। और वो मानती नहीं है बिल्कुल भी, जिस चीज़ की उसको जिद हो जाती है ना, तो उसको तो वो जानबूझ के पकड़ के बैठती है कि अब तो मेरे को यही करना है। और ये देखो जी, क्लीनिंग का काम मेरा निपट गया था। तो मम्मी कह रही थी कि एक बार अच्छी धूप निकली हुई है, तो बाहर छत पे खाट निकाल के जो जवे रखे हैं वो जवे सुखा देना, क्योंकि आज मम्मी इनको भूनने के लिए कह रही थी। तो मैंने खाट निकाल दी है, इसके ऊपर से बिछा दूंगी मैं एक कपड़ा बिछा दिया है मैंने, जिससे कि ये नीचे की साइड में नहीं निकलेंगे। तो मैं एक बार इनको धूप से लगा दूंगी। और ये देखो जी, ये वाले जो है बिल्कुल वाइट से दिख रहे हैं, तो ये जो है सूजी के और मैदे के जो हैं, ये मिक्स जो हैं। और ये वाले जो जवे हैं, ये जो रेड से हैं, थोड़े से हल्के से मतलब गेहूं से कलर पे है, ये आटे के हैं। तो ये अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि मैंने घर के लिए मम्मी को बोला था आटे के यूज़ करने के लिए। और जो ये वाइट वाले हैं, ये जाएंगे आरव की बुआ और के घर पे, क्योंकि
मैंने मैदे के इसलिए मना किया था कि मैदा मतलब कम ही सूट करता है, इतना अच्छा नहीं होता। तो गेहूं के आटे के होते हैं वो थोड़े से हेल्दी होते हैं, भले ही वो दिखने में थोड़े से अजीब लगे पर भूनने के बाद वो ऐसे ही हो जाएंगे, उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो वो वाले रखेंगे हम अपने घर पे और ये वाले चले जाएंगे आरव की बुआ और के पास। और ये देखो जी मैंने इनको ऊपर से कवर करके रख दिया है, और ये कवर इसीलिए जो कोई जी जनोर है कोई भी इनके अंदर ना जाए, और जैसे पक्षी वगैरह हैं वो नहीं छेड़े इसको। ना बेटा ना पड़ जाएगी। और ये देखो जी ये शाम के टाइम की क्लिप है। तो जो जमे थे सारा दिन भर उनको अच्छी खासी धूप लगी, तो अभी मौसम ठीक हो रखा है, मम्मी इनको भून के रख देंगे। और नीचे किचन में ज़्यादा गर्मी थी तो ये मम्मी बोली कि मैं ऊपर चूल्हे पे ही भून दूँगी इनको, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इनको भूनने में, और ये काफ़ी थे तो सारे के सारे चूल्हे पे काम ना जल्दी बन जाता है। वैसे गैस पे करते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है। तो जवे हमारे अच्छे से भूनने ही वाले हैं, और जब तक मम्मी जवे भूनेगी तो बच्चे भी यहीं पे खेल रहे थे। तो आरव बोला कि मम्मा मेरा होमवर्क करा दे, तो मैं एक बार आरव का होमवर्क करा दूंगी, और वेदांशी यहीं पे इधर उधर घूमती रहेगी तब तक, क्योंकि एक तो ये आरव की बुक्स को छेड़ रही थी, उसी से मना कर रही थी मैं इसको। तो जिस चीज़ से मना करते हैं ना उस पर तो ये जानबूझ के लगती है, ऐसा काम है इसका। और ये देखो जी अभी वो बाहर की साइड ऐसे ही फुदकती रहेगी मैंड किसी। तो मैं तब तक करा दूंगी आरव का होमवर्क करा दूंगी। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छी भी मतलब कि हवा चली हुई है बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे पता नहीं लगा कि मतलब कि हवा में ना ऐसे चूल्हे पे काम करते हैं तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि हवा भी लगती रहती है और काम भी बनता रहता है। तो इस टाइम पे मैंने छत पे बच्चों को नहला दिया था, क्योंकि शाम के टाइम भी ये नहाते हैं तो मैं इनको ऊपर छत पे ही नहला देती हूँ। तो तब तक आगे थे, आरव के पापा भी आगे थे यहाँ पे, आरव और वेदांशी दोनों को नहला दिया है। अभी मैंने इनको कपड़े पहना दिए हैं। तो अभी कुछ देर के लिए आरव फ़ोन की जिद कर रहा था, तो ये एक आध मिनट फ़ोन देखेगा। तो ये देखो जी वेदांशी बार बार ना इसको इतनी ज़्यादा वो है कि बार बार वो वहाँ पे बाथरूम के दरवाजे खोलेगी और उसके अंदर जो साबुन रखा है ना उसको उठा के नीचे फेंक देगी। तो इसलिए मैं बार बार इसको मना कर रही थी कि तू अंदर की साइड आ जा, बाहर मत जा। और ये देखो जी एक आध कपड़ा था तो मैं साथ के साथ इनको भी धो के रख दूंगी। तो आरव के पापा ने खाना खाने से मना कर दिया था, वो बोल रहे थे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा अभी। तो मम्मी बोली कि चलिए खाना नहीं खाता तो ऐसा एक काम करके दलिया बना ले यहाँ पे, क्योंकि चूल्हा भी जल रहा है तो यहीं पे रख दूंगी मैं। मैंने भी यही सोचा कि गर्मी ज़्यादा हो रही है, बच्चे भी अच्छे से पेट भर लेंगे। तो मम्मी यही कह रही थी या तो नमकीन चावल बना ले या फिर दलिया बना ले। तो नमकीन चावल तो फिर यही था कि काफ़ी लेट हो जाएंगे, काफ़ी टाइम हो रखा है अभी। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, नमकीन चावल रहने देते हैं, आज दलिया बना लेंगे और नमकीन चावल फिर कभी बना लेंगे। मोर दांसी मोर मोर। और ये देखो जी मम्मी के जमे भुनने का काम होने ही वाला है, काफ़ी टाइम लग गया, कम से कम 1.5 घंटा सारा लग गया। पर इसका ये फ़ायदा है अभी ये ख़राब नहीं होंगे, ये बेशक से 2 से 3 साल रखे रहो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ये सारा सर्दियों में अच्छे से यूज़ होंगे, ये सर्दियों में कभी मीठे और कभी नमक के, तो ऐसे ही चलते रहते हैं। और ये देखो जी उसके बाद मैंने चूल्हे पे रख दी है पतीली और इसके अंदर पानी डाल दिया, क्योंकि मुझे बनाना है दलिया। और मैं दलिया बनाऊंगी, मीठा दलिया बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे अच्छे से खाते हैं, घी डाल के या दूध डाल के खा लेते हैं। तो पानी मेरा उबलने ही वाला है, तब तक मैं दलिया देख रही थी, मैं क्या इसको साफ़ कर लेती हूँ, देख लूँ कि कहीं कुछ है तो नहीं। पर दलिया अच्छे से है, भून के रख रखा है, साफ़ था ये बिल्कुल। तो मैं एक बार अभी इसको बना दूंगी और उसके बाद वैसे भी काम कम होगा आज, क्योंकि दलिया बन गया है। तो एक आधी ही रोटी बनेंगी, आरव के पापा को खाना नहीं खाना था। तो ये देख लो वेदांशी ने आरव का बैग उठा लिया है। और जो भी कोई मेरे चैनल पे नया है तो जी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने कमेंट के थ्रू बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और ये देखो जी पानी उबल गया है तो मैंने डाल दिया है इसके अंदर दलिया। और सुबह से शाम कब हो जाती है काम करते करते पता भी नहीं लगता, सारा दिन बच्चों के साथ ऐसे ही फिरकी बनी रहती है। सुबह 4:45 बजे उठे थे और रात के 11:30 बजे तक यही काम चलता रहता है।